दोस्तों, एक बहुत खूबसूरत शॉर्ट फिल्म बनी है आई एम गोना टेल गॉड एवरीथिंग। ये फिल्म है अबाउट द वॉर टोन सीरिया और वहां एक बच्चे की मौत उस वॉर में हो जाती है। इट्स बेस्ड ऑन अ ट्रू लाइफ इंसिडेंट। तो आज इसी बेहतरीन शॉर्ट फिल्म के दो प्रोड्यूसर्स मेरे साथ हैं। लेट्स वेलकम इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर जय पटेल एंड अभिषेक दुधैया। जी हाँ, आपने ठीक सुना, अभिषेक दुधैया जी, जिन्होंने भुज डायरेक्ट की थी। सो लेट्स वेलकम देम। वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। थैंक यू फॉर हैविंग अस। जय, आप अमेरिका में बेस्ड हैं, इंडियन है, गुजराती है और इतने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं आपके, वेंचर कैपिटलिस्ट है, आप मेडिकल रिसर्च में बहुत पैसा लगाते हैं। फिर फिल्म इंडस्ट्री ने कैसे आकर्षित किया? हाउ डिड दैट अट्रैक्ट यू? फिल्म इंडस्ट्री में तो एक्चुअली मैं नहीं था, बट ऐसा एक इंसिडेंस जो मैंने सुना थ्रू द कैथरीन किंग, जो राइटर है इस मूवी, आपकी राइटर है? हाँ। यस यस। उन्होंने जैसे मुझे बताया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, गूज बम्प आ गए, एंड देन आई थॉट वी हैव टू टेल द वर्ल्ड कि इस स्टोरी को कैसे आगे बताया जाए और दिखाया जाए, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस फिल्म। अच्छा, उस कहानी ने आपके ऊपर ऐसा इम्पैक्ट किया? ओह, तो ये कहानी कब सुनी आपने? मैंने सुनी थी ये 2017 एंड में, 18 में। अच्छा। And that was the first time because I was in Barnes and Noble, वहाँ बुक पढ़ रहा था, एंड आई सॉ लाइक टॉप 10 सेलर जो है वो योगा के ऊपर है, पीस के ऊपर है, एवरीथिंग, एंड टॉप 10 कंपनीज जो है वो वेपन बेच रही है, गन बेच रही है। दिस टू इज नॉट मैचिंग अप, वी गॉट टू डू समथिंग अबाउट इट। देन आई कॉल्ड हर अप एंड वी गॉट टुगेदर एंड एवरीबॉडी गॉट ऑन बोर्ड। So that's ऐसे ही शुरुआत हुई। मतलब ऐसे कभी प्लानिंग नहीं थी? Never। हालांकि संजय दत्त आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और संजय दत्त इस फिल्म को प्रेजेंट भी कर रहे हैं, यू नो। तो संजय दत्त की दोस्ती से आपने ये कभी नहीं सोचा कि मैं भी फिल्म मेकर बनूं या फिल्म प्रोड्यूसर बनूं या फिल्म फाइनेंसियर बनूं? नहीं, कभी नहीं, बिकॉज बचपन से मैं देख के आया हूँ विथ माई ब्रदर, लाइक परिया भाई। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, परिया भाई जिन्हें ये कहते हैं, दैट इज परेश, इनके ब्रदर हैं। और अगर आपने फिल्म संजू देखी है तो विकी कौशल ने परेश की भूमिका निभाई थी। सॉरी। सो देन बचपन से देख के आया हूँ, सो वी नेवर थॉट कि बॉलीवुड में जाना है या हॉलीवुड में जाना है, बिकॉज सीन इट वेरी क्लोजली। आई कॉल हिम बोथ, हम मोटा भाई, दोनों मेरे लिए बड़े भाई है। सो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि लाइक मूवी के उसके साथ काम करेंगे, बट ये जब हुआ तो संजू गॉट फ्रिक्ड आउट। ही वाज सो हैप्पी, he was so happy, it's like अरे यार, मैं पहले मुझे बोलता तो डॉक्टर का रोल में ही कर देता है क्योंकि लाइक एटलीस्ट तेरी फिल्म में काम मिल जाता है। मुन्ना भाई MBBS में जो मेरे एडिट वो करना पड़ा, वो नहीं करना पड़ता। सत श्री अकाल जी, मैं दिलजीत दोसांझ और आप मुझे देख सकते हैं कोमल नाहटा ऑफिशियल पर दिल की बातें करते हुए। अभिषेक जी, आप इस फिल्म के साथ कैसे जुड़े? सबसे पहले तो आप एक दूसरे को जानते हैं या इस फिल्म के दौरान पहचान हुई? नहीं, हम बहुत सालों से जानते हैं क्योंकि इनके सारे जो फैमिली वाले सब गुजरात में थे। और आप भी गुजरात और मैं भी हैं? गुजरात का हूँ और मेरी फैमिली वाले भी वहाँ पे रहते हैं, तो बहुत सालों से हम लोग जानते थे। और जय भाई ने जब कैथरीन किंग से ये कहानी सुनी तो उन्होंने सबसे पहला फ़ोन मुझे किया कि ये कहानी है और मुझे ये रिएक्शन है कि कहानी सुन के मेरे घुसबम आ गए हैं, तो आपका क्या रिएक्शन है? तो मैंने कहा कहानी सुनाओ। जो कहानी इन्होंने सुनाई मुझे इतनी टच की जिसकी कोई बात नहीं। और अखबार में जो उसकी फ़ोटो भी आई थी बच्चे की, तो मैंने कहा जय भाई इसके ऊपर तो करना चाहिए, आप क्या सोच रहे हो? ये जय भाई ने बोला कि हम एक शॉर्ट फिल्म प्लान करते हैं। मैंने कहा तो बहुत सुपर आइडिया है। और जय भाई का शुरू से ही था कि इसको नॉन कमर्शियल रखेंगे, यूट्यूब पे रिलीज़ करेंगे ताकि लोग फ्री में देख सके, क्योंकि हमारी फिल्म भी बन गई थी। तो जो लोग जानने वाले होते हैं या कोई लोग होते हैं या OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने बोला कि आप हमें बेच दो। तो बेचने से क्या होता कि मोनेटाइजेशन हो जाता और वो पैसे आते और वो सारी चीज़ें, तो जय भाई वो चाहते नहीं थे। और मतलब दुनिया में इतनी बहुत सारी कंट्री है जहाँ पर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे अगर जो स्ट्रीम OTT प्लेटफॉर्म है उसके पैसे बहुत ज़्यादा है, सब्सक्रिप्शन ज़्यादा है, इस वजह से तो जय भाई ने कहा कि इसको यूट्यूब पे डालेंगे ताकि लोग फ्री में देख सकें। तो ये थॉट बहुत नोवेल था, तो मैंने कहा इसमें सपोर्ट करना चाहिए। जय भाई कैसे बोलते हैं, मिल के बनाते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, मिल के बनाते हैं। ओह वाह, मतलब एक गुड थॉट या गुड आइडिया आई एंड जैसे कहते हैं ना, कारवां बनता गया। यस बनता है। एवरीबॉडी गॉट ऑन बोर्ड, लाइक डायरेक्टली। जैसे जितने भी कास्टिंग थे, हॉलीवुड कास्टिंग, दे वर ओरिजिनली एशियन कंट्री में से थे या यूरोपियन कंट्री में से थे, बट दे बीन लिविंग इन यूनाइटेड स्टेट, वेरी एस्टैब्लिश्ड एक्टर। किसी ने तो 130 मूवी की है, किसी ने 40 सीरीज की है, एंड वन बाय वन एवरीबॉडी वाज ऑन बोर्ड। एंड
वो टाइम पे अभिषेक भाई वाज सुपर बिजी एंड भूज का उनका बहुत चल रहा था, पर लाइक डे नाइट वी वर वर्किंग ऑन इट एंड यू नो वी गॉट इट डन। ओह वाओ, कितने दिनों की शूटिंग हुई? टोटल 22 डेज की शूट हुई थी। एवरीथिंग वाज इन LA, 100% वहीं हुआ था एंड सब एक्टर और सब वहीं के हैं। अच्छा, तो संजू बाबा या संजय दत्त, उन्होंने फिल्म कंप्लीट होने के बाद देखी? या मैंने उनको सरप्राइज दिया एक्चुअली। अच्छा, आपने जिक्र भी नहीं किया था? नहीं किया था, बिकॉज मेरे को ये टोटली प्रोसीजर समझना था मुझे। आई वांटेड टू अंडरस्टैंड द इंटायर प्रोसेस, मूवी मेकिंग कैसे होता है, हाउ डू यू नो कैसे एक्टर को बातें करते हैं, लाइक क्या क्या चीज़ें चाहिए। दैट्स व्हाई लाइक बैकअप में ये मेरे को हेल्प करते रहते थे, हर छोटी छोटी चीज़ों में मेरे को बताते थे। बिकॉज मेरे में ये डर तो नहीं था, पर लाइक इफ आई एम गोना टेल परिया भाई और संजू, सो दे कैन कॉल समबडी, सम डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एंड गेट इट डन। तो फिर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है। आपको पूरा प्रोसेस के थ्रू जाना था? यस, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो लाइक यू नो छोटे से छोटा काम, कारपेट से कैसे उनको फोन करना है, क्या करना है, कैसे अरेंज करना है, A to Z आई डिड इट इन यूनाइटेड स्टेट्स। क्या बात है। और एक्सपीरियंस? अमेजिंग एक्सपीरियंस, इतना अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है कि शायद मुझे लगता है कि मैं संजू को लाइफ टाइम के लिए साइन कर दूंगा अब। यानी आप तैयार हैं अब एक फीचर फिल्म बनाने के लिए? इट्स टू अर्ली टू से, पर यस, अच्छा कोई सब्जेक्ट है। बिकॉज मैं कमर्शियल थिएटर शायद नहीं जाऊंगा, पर एनवायरनमेंट के ऊपर कुछ है, या ह्यूमैनिटी के ऊपर है, या हेल्थ सेक्टर में है, या पोल्यूशन के ऊपर है, तो डेफिनेटली। अच्छा, ऐसे टॉपिक्स आपको? ओके, जो टॉपिक ग्लोबली हो, बिकॉज माई थिंकिंग इज entire 7 billion people is a one community, so you gotta do something about it, and this is the only way to show the world. Because हम जब बच्चे थे तब भी लाइक बातें करते थे, ओह हॉलैंड में यहाँ अमिताभ बच्चन का सॉन्ग का शूट हुआ था, ये यू नो दोज काइंड ऑफ मेमोरी stays forever, right? Even when you were a little kid. So हम ऐसा कुछ छोड़ के जाते हैं, एनवायरनमेंट को काम आएगा, लोगों को काम आएगा, समथिंग लाइक दिस। शायद इस वजह से आप लोगों ने ये डिसीजन लिया है कि YouTube पर रिलीज करेंगे, ना कि सिनेमा घर में। एक तो मोनेटाइजेशन नहीं करना था, और दूसरा रीच एज फार एंड वाइड एज पॉसिबल। यस। और रीच में ऐसा था कि वी ऑलरेडी गॉट द कंफर्मेशन फ्रॉम यूनाइटेड नेशन। व्हाइट हाउस के अंदर आई थिंक आफ्टर थैंक्सगिविंग यू शोइंग, प्रेसिडेंट हाउस इन आफ्टर थैंक्सगिविंग ये फिल्म दिखाई जाएगी? यस। एंड 112 काउंसलेट जनरल के साथ हमारी अपॉइंटमेंट हुई है। सो वी कैन शो इट ऑल द इंटायर ब्रेनी पीपल, व्हाट दे थिंक, लाइक व्हाई द वॉर इज गोइंग ऑन एंड नॉट। एंड दैट्स द थिंग। सी मूवी तो बन गया, टफेस्ट पार्ट इज डन। नाउ वी वांट टू शो द वर्ल्ड कि भाई एक लोग है जो वॉर कर रहे हैं और दूसरे लोग है ये कर रहे हैं। सो लेट्स पिक इट अप, हैव अ ब्यूटीफुल लाइफ, यू नो 70-80 ईयर्स की जर्नी है लोगों की एवरेज। So like have fun, bro. Why we have to think about a war में, like you know झगड़ा लैंड का झगड़ा है या पावर का झगड़ा है। So उससे अच्छा है कि let's just have fun with our own people. मिल बांट के रहे। वेरी नोबल थॉट। तो ये व्हाइट हाउस में थैंक्सगिविंग के बाद ये फिल्म आपकी दिखाई जाएगी? Yes. आपके प्रेजेंस में, आप दोनों के प्रेजेंस में? So far, yeah. So they have a really tight schedule. So what they do, दिवा करते हैं व्हाइट हाउस में। So वो schedule पे हमने ट्राई किया था, पर in between this, like, okay, we'll give you 12 to 13 days advance heads up, and then, you know, I wanted to show it over there. United Nations say like before 30 days we'll do it. Yeah. Okay. So yeah, and today even आज मेरी संजू से बात हुई सुबह में, he was so happy. Yesterday तुमने सबको दिखाया है, so he told me कि हम जिनीवा में भी दिखाएंगे, Chicago, LA, New York, pretty much everywhere, wherever, you know. We said like if I need to fly by myself, you just let me know, I'll be there. Wow. अभिषेक जी, आपने एक कमर्शियल फिल्म बनाई भुज, अजय देवगन एंड सोनाक्षी सिन्हा, बड़े स्टार्स को लेकर, और एक ये शॉर्ट फिल्म बनाई हॉलीवुड के स्टार्स को लेकर, जो 20 मिनट में कहानी आपने कहने की कोशिश की है। तो बहुत फर्क रहता है इन दो काइंड्स ऑफ फिल्म में? हाँ, जब हम कमर्शियल फिल्म बनाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वो थिएटर में रिलीज़ होने वाली है और लोग उसको देखने वाले हैं। लेकिन ये जब टॉपिक जय भाई ने बताया, तो इसमें ये था कि इसमें मैसेज देना है, और मैसेज बहुत सशक्त देना है। इसीलिए हमने मतलब मेकिंग तो सारी की, लेकिन ना प्रॉपर आर्ट डायरेक्टर रखा, ना कुछ रखा, ताकि एज इट इज़ जो सीरिया में या वहाँ पर है
वो हॉस्पिटल क्रिएट किया जा सके, वो घर क्रिएट किया जा सके। तो जो भी सारी चीज़ें थी उसको सजाया नहीं गया, जैसे हमारे आर्ट डायरेक्टर या बाकी लोग उसको सजा देते हैं, मस्त कर देते हैं, वैसा हमने कि इसमें कुछ भी नहीं। जितना रियल लगे उतना बेहतर है। Yes, yes. And about that small kid, you're not gonna believe it. What happened? NBC Studio was searching for 4 or 5 years old kid, a brown skin Indian guy, kid, and they got a 5,000 interview. Out of 5,000, they picked this kid, Vivan. And guess what? Indian community is pretty small, especially ये field में. तो then somebody called me and said like एक बच्चा है और like after process of 5,000 kid उन्होंने pick किया. ऐसे like okay तो हमारा काम तो उन्होंने ही कर दिया. You don't need anything. Get on board. और हैदराबाद से original family है. They are very very nice people. And they say like okay we'll come with a baby and जितना भी shoot करना होगा हम करें. और कितना अच्छा काम किया उस बच्चे बहुत ने। अच्छा किया है। And guess what? उन्होंने पैसा नहीं लिया है। उन्होंने भी पैसे नहीं लिए उन्होंने। Yeah. So whoever comes on the set, after like you know seeing this movie or story और जो पूरी कहानी सुनते हैं उसके बाद कोई पैसे की तो बात ही नहीं करता है. People don't talk about money at all. इन स्पाइट ऑफ दैट अगर मैं इस फिल्म का बजट पूछूं तो कितना है लगभग? Something around 300,000. 300,000 Yeah, USD. USD। ओके। और अब आपको ये चिंता नहीं है कि मैं ये पैसे कैसे रिकवर करूंगा, आपको है कि ये मैसेज जितना ज्यादा लोगों को या लोगों तक पहुंचे बेहतर है। बिकॉज डे वन वो तो क्लियर था कि आई डोंट वांट टू टेक सिंगल पेनी फ्रॉम एनीवन और वी डोंट वांट टू मेक एनी सिंगल पेनी फ्रॉम दिस मूवी बिकॉज आई जस्ट हैव टू मे बी कॉल माई ब्रदर एंड लाइक यू नो कपल ऑफ माई पीपल्स लाइक ओके वी डूइंग समथिंग फॉर द यू नो people or community. Let's just do it, and that's it. So that's the way it started. और स्टार्स को ऑन बोर्ड लाने में दिक्कत हुई या? वो थोड़ा सा मतलब टफ पार्ट था क्योंकि एक तो हमें सीरियन लोग लेने थे जो वो लैंग्वेज बोल सके क्योंकि उसमें इंग्लिश एंड वो अरेबिक में बात करते हैं बराबर है? yes. हाँ, तो उसको करना मतलब बहुत टफ था। तो हम लोगों ने करीबन 1200 ऑडिशन के आसपास देखे होंगे वो जो वहाँ से जय भाई करके भेजते थे और उसमें से करके ये लोग सिलेक्ट किए। तो जो वाइफ है वो जो बच्ची है वो जो वाइफ बनती है उसकी वो बच्ची ओरिजिनल बच्ची है। अच्छा, मदर एंड डॉटर। वाह। तो इसीलिए वो केमिस्ट्री उसकी आप देखते हैं बहुत सारे सीन में जहाँ पे वो कहानी सुना रही है वो एकदम मैच होती है। तो थोड़ा टफ पार्ट था लेकिन फिर भी जब कास्टिंग हो गई तो हमें लगा कि हमने करेक्ट कास्टिंग की है और बाकी सब परफॉर्म कर दिया। So Renée Lopez, she did a good job. She was like you know she was getting all the actor on board and then वो उसका हम यहाँ इंडिया भेजते थे। So basically इंडिया को हमने इन रखा है from day one से। You know वो जो अटैचमेंट हमारा है like इंडिया के साथ और we are belongs to that. So you know सब कुछ otherwise think about कि हॉलीवुड का मूवी never ever happen in history कि वो अहमदाबाद में उसका पोस्टर ओपन किया जाए। वो भी संजय दत्त ने आके संजय से लाइक डोंट वरी अबाउट इट, मैं वहां आ जाता हूँ। He came all the way अहमदाबाद, पोस्टर ओपन किया एंड लाइक यू नो व्हेन आई नेवर डिड दिस सो आई हैव नो आइडिया एंड ही सॉज लाइक कहाँ करेंगे? ऐसे लाइक हियर, ऐसे लाइक मीडिया, ऐसे लाइक ओह उप्स आई डिडंट नो कि मीडिया को भी बुलाना होता है। शी वाज जस्ट लाइक माय ऑफिस कैमरा। ऐसे लाइक गुड मैन, आई लव इट ब्रदर। तो ये अब YouTube पर कब अपलोड होने वाली है? वो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के बर्थडे पे कर रहे हैं। अच्छा, गांधी जयंती के। गांधी जयंती पे ऊपर बिकॉज इससे ज्यादा लाइक यू नो पीस वाला माहौल और दिन अच्छा नहीं हो सकता। और इससे ज्यादा मैसेज ही है पीस का। सॉरी आप हाँ, तो ये क्योंकि ये पीस वाला मैसेज है तो आप लोगों ने 2 अक्टूबर की डेट चुनी। Yes. Because he is the apostle of peace. Yes. Oh, wonderful. And we were super happy yesterday. Whatever happened, in Mumbai, the first screening. Now we're gonna do in Ahmedabad, then Delhi, then United Nations and White House, and the journey gonna started yesterday, and it's gonna go for at least 2 months. अच्छा, रिलीज के बाद भी आप लोग इसका प्रमोशन करते रहेंगे? आप प्रमोशन करना है और दिखाना है। जैसे अफगानिस्तान की एम्बेसी के एम्बेसडर वगैरह जो लोग हैं वो देखना चाहते हैं, सीरिया के देखना चाहते हैं, फिर यूएई के देखना चाहते हैं, सऊदी अरबिया के देखना चाहते हैं। तो 42 कंट्रीज़ के एम्बेसडरों ने बोला है कि हम हमारे लिए स्क्रीनिंग रखो, हम देखना चाहते हैं। तो हम जब दिल्ली में रिलीज़ के बाद भी ये स्क्रीनिंग करते रहेंगे। और दूसरा, लोगों को, हिंदुस्तानियों को, ये आप जो कल फिल्म देखिए उसमें सबटाइटल है और अरेबिक और इंग्लिश में है। तो अभी हम लोगों ने हिंदी में इसको डब किया है ताकि ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो वो डबिंग भी हो गई है? हो गई है। Yes. ओके। So ready to go, everything is complete. तो 2 तारीख को 2 पार्ट रिलीज होंगे।
जिसको इंग्लिश सबटाइटल के साथ इंग्लिश और अरेबिक में देखनी वो ये देख सकता है, हिंदी देखनी वो हिंदी वाली डबिंग देख सकता है। यानी सब कुछ तैयार है। यस। बस अब एक पुश के साथ रिलीज होगी एंड लेट्स जस्ट होप दैट द वर्ल्ड loves the film like we the media people have loved it. Yes, even though from the Bollywood side, Sanjay Dutt, Parya Bai, Rahul Mitra, then Timanshu Dhulia, my best buddy Randeep Hooda, Maddie, Madhavan, entire team, everybody's calling me. It's like, dude, whatever you needed in Mumbai, whatever you needed, just let me know, we'll do it, you know. So it's love from, you know, each other, and because जैसे ही उन्होंने थोड़ा सुना और you know, they were like, dude, we've been thinking to doing, but you have इंडस्ट्री done में रहते हुए और हम नहीं कर पा रहे थे। That's what Tishu told me. Tishu से like, यार क्या कर दिया तूने यार। बहुत it was nice feeling. so it's been a very gratifying experience all said and done. Yes, absolutely. चलिए, जितना ग्रेटिफाइंग एक्सपीरियंस आपके लिए ये फिल्म बनाना रहा, उससे कई ज्यादा ग्रेटिफिकेशन आपको मिले जब ये फिल्म YouTube पर अपलोड हो जाए एंड लाखों करोड़ों लोग इसे देखें। इसी दुआ के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, appreciate that. Thank Thank you. you for Thank having you. us. Bye. तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, आई एम गोना टेल गॉड एवरीथिंग, ये शॉर्ट फिल्म हमने कल देखी जिसकी ये बात कर रहे थे। कल फर्स्ट स्क्रीनिंग थी मुंबई में, मुंबई मीडिया के लिए, एंड यकीन मानिए बहुत अच्छी फिल्म, बहुत सेंसिटिव फिल्म और केवल 20 मिनट की फिल्म है, लेकिन जो मैसेज ये फिल्म देती है, कमाल का मैसेज देती है, मैसेज ऑफ पीस, मैसेज ऑफ ब्रदरहुड, एंड एक्चुअली इट मूव्स यू इमोशनली, यहाँ तक कि कुछ मिनटों के लिए आप शायद कुछ बोल भी ना पाए, बिकॉज इट शेक्स यू ऑल्सो वाइल गिविंग अ मैसेज। तो जब भी ये फिल्म रिलीज हो, यानी 2 अक्टूबर यूट्यूब पर रिलीज होगी, देखना ना भूले एंड देन स्प्रेड द वर्ड। आई एम गोना टेल गॉड एवरीथिंग, यू आर गोना टेल एवरीबडी एवरीथिंग। थैंक यू, कीप वॉचिंग कोमल लाटा ऑफिशियल।